हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी जैक ट्यूटोरियल की एक और नई क्रेजी सी वीडियो में। मैं हूं गौरव और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को सिखाने जा रहा हूं कक्षा 10 के गणित से प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को। दोस्तों, इस वाली वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के तीसरे वाले क्वेश्चन को सॉल्व। इससे पहले के जो क्वेश्चन है उनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। अगर आपने उन वीडियोस को भी नहीं देखा है तो उन वीडियोस को भी जरूर से देख लेना और सभी प्रश्नों को समझ लेना। इस वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के तीसरे वाले क्वेश्चन को हल। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 में तो हमें यही कहा गया था कि जो भी ये स्थितियां हैं इनसे हमें एक एपी बनानी है और उसकी जांच करनी है कि वह एपी है भी या नहीं। तो ठीक है, इसका जो तीसरा वाला क्वेश्चन है दोस्तों, उसमें हमें दिया गया है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद क्या कहा गया है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक कुआं है, उसकी खुदाई हो रही है। जब उसका पहला मीटर खोदा गया, यानी कि पहले मीटर की खुदाई की लागत कितनी आई? 150 रुपये पहले मीटर खोदने के लिए। मतलब पहला 1 मीटर खोदने की लागत क्या हुई? 150 रुपये। और उसके बाद से जो जितने भी मीटर खोदे, यानी कि 2, 3, 4, तो उसमें 150 से के आगे से वो बढ़ता गया। मतलब दूसरे मीटर के लिए क्या होगी? 150 पहले मीटर के लिए, दूसरे मीटर के लिए 150 प्लस 50 200। इसी प्रकार से यह क्रम बढ़ता गया। ठीक है, तो यही कहा गया है क्वेश्चन में। आइए फटाफट से क्वेश्चन को यहाँ से हल करना शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि प्रत्येक यहाँ पर देखिए प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है। ठीक है, प्रथम मीटर पहले मीटर के लिए। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर लिखूंगा कि एक मीटर खुदाई की लागत कितनी है दोस्तों? हमारी 150 है। ठीक है, 150 रुपये है। रुपये मैं नहीं लिख रहा हूँ, उसकी ज़रूरत नहीं है। अब देखिए पहले मीटर के लिए क्या है? 150। उसके बाद क्वेश्चन में देखिए कि बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। मतलब 150 दूसरे मीटर के क्या होगा? 200 हो जाएगा। किस प्रकार होगा? देखिए पहले मीटर की खुदाई के लिए 150 हो गया, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख दूंगा, शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा। दूसरे मीटर के लिए 2 मीटर के लिए खुदाई की लागत क्या होगी? 150। और इसमें क्या करेंगे? 50 जोड़ देंगे। इसमें जब हम लोग 50 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आया दोस्तों? यहाँ पर देखिए दूसरे मीटर के लिए हमारी लागत हुई 200। 150 प्लस 50 200 हो गया। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ तीसरे मीटर के लिए खुदाई की लागत। तीसरे मीटर के लिए खुदाई की लागत देखिए 200 हो जाएगा दूसरे मीटर के लिए, और प्लस में 50, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 250। ठीक है, ये हो गया तीसरे मीटर की खुदाई की लागत। इसी प्रकार से अब दोस्तों चौथे मीटर की भी लागत हम लोग जोड़ लेते हैं। इस प्रकार जोड़ेंगे, यहाँ पर मैं लिखूंगा 4 मीटर, और इसके बाद आगे का हम लोग क्या करेंगे? एक मिनट दोस्तों, मैं पेज को थोड़ा ऊपर कर लेता हूं। अब देखिए चौथे मीटर की खुदाई की लागत किस प्रकार ज्ञात की जाएगी। चौथे मीटर की देखिए तीसरे मीटर के लिए 250 है, तो 250 तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, और 250 के आगे देखिए हमें 50 और जोड़ दूंगा। ठीक है, तो और जोड़ने पर क्या हमारा प्राप्त हो जाएगा? 300 प्राप्त हुआ। तो यह क्या हो गया? हमारा चौथा मीटर की लागत। तो 1, 2, 3, 4 मीटर तक की हम लोगों ने लागत ज्ञात की। इसको आपसे भी चाहो तो अलग तरीके से भी लिख सकते हो। यहाँ पर मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, अगर आप चाहो तो इस तरीके से भी लिख सकते हो। देखिए दूसरे मीटर के लिए लागत हम लोग लिख सकते थे 150 प्लस में 50। ठीक है, तीसरे मीटर के लिए देखिए हम लोग लिख सकते थे 150 प्लस में 50 प्लस में 50। ठीक है, तो ऐसे मैंने इतना बार ना लिख करके सीधे डायरेक्ट यहाँ पर करता गया हूँ। आप चाहो तो इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। तो अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, इस तरीके की एक एपी आप सभी अब देख पा रहे होगे कि बन गई है, एपी बन गई है। तो अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि इससे पहले तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि एपी हमारी क्या बनी। तो एपी देखिए हमारी बनी है, सबसे पहले के लिए 150 था तो 150 बना। उसके बाद देखिए हमारा 200 बना दूसरे मीटर के लिए, फिर 250, और उसके बाद हमारा बना 300। तो इस प्रकार की ये जो एपी है दोस्तों ये हमारी बनी। अब हम लोग ज्ञात करेंगे क्या ये एपी है भी या नहीं है। किस प्रकार ज्ञात करेंगे? डी का, यानी कि विविक्तर का फॉर्मूला लगाएंगे। पेज को मैं और ऊपर थोड़ा सा कर देता हूँ। देखिए विविक्तर का फॉर्मूला लगाएंगे। डी बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1 पहले मीटर के लिए। ठीक है, तो A2 देखिए क्या होगा? दूसरा पद, A1 पहला पद। ठीक है, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये है A1, ये है A2, ये है A3 और ये है A4। पदों की संख्या कोई A से दर्शाया जाता है, मतलब कि पहला पद यानी कि A1, दूसरा पद यानी कि A2। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए A2 से अगर A1 को घटाएंगे तो क्या निकलेगा? हमारा D का मान निकलेगा। तो सबसे पहले तो यही कर देते हैं। यहाँ पर देखिए A2 यानी कि दूसरा पद है 200, 200 में से घटाएंगे 150, क्या हमारा आया दोस्तों? 50।
50 आया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दूसरा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। आगे देखिए इसके बाद हम लोगों ने ये तो ज्ञात कर दिया, तब क्या लगाएंगे, A3 माइनस A2 लगाएंगे। ठीक है, यह करेंगे तो देखिए A3 है हमारा 250, 250 में से A2 को घटाएंगे यानी कि 200 को घटाएंगे, अभी भी हमारा अंतर आएगा 50 का। ठीक है, अब देखिए आखिरी वाला भी कर देते हैं यानी कि A4 माइनस A3, इसको जब हम लोग करेंगे तो यह आएगा, देखिए हमारा A4 है 300 है, इसमें से A3 यानी कि 250 को घटाएंगे तो यह भी हमारा 50 आया। यहाँ पर आप सब क्लियरली देख सकते हो कि जो हमारे अंतर हैं वह बिल्कुल बराबर हैं, 50, 50 और 50। ठीक है, तो इसीलिए अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि D का मान बराबर है अतः यह AP है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो प्रश्न है इसको हम लोगों ने बड़े सरल तरीके से हल कर दिया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोग ये जो क्वेश्चन है इसको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप क्वेश्चन को जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर जरूर से करूंगा। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वाले क्वेश्चन के साथ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 के आखिरी वाले क्वेश्चन, चौथे वाले क्वेश्चन के साथ अगली वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।